वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जगदम्बा का नाम लेते हुए इस मेरे थोड़े परिचय की वीडियो में बना रहा हूँ। मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ। यूट्यूब पे थोड़ा अ, मेरा जो विचार है वो प्रस्तुत करने के लिए हमेशा आ जाता हूँ। और जो अनुभव मैंने मेरे लाइफ में लिए हैं, उनको ही प्रस्तुत करता हूँ। उसके हिसाब से ही मैं कुछ ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। जो अनुभव से प्राप्त होता है वो काफ़ी मायने रखता है। और उसके ऊपर इतिहास अपना जो है, जो अपने पूर्वजों का अनुभव है, उससे भी अपने को काफ़ी चीज़ें मिलती है। तो थोड़ा मैं मेरा वो अंग्रेजी में उसको आइस ब्रेक बोलते हैं। अ, उस तरीके का थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। मेरा जन्म पूना में हुआ। पूना के पास में एक देहात में हुआ था। छोटा गाँव था, तालुका का गाँव था वो। और जहाँ जो कॉमन सोसाइटी और वो जगह जो थी वो काफ़ी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट जगह है। जहाँ शिवाजी महाराज का पुरंदर किला जो है मेरे घर से 7 किलोमीटर है। दूसरे और भी बहुत सारे लड़ाइयाँ उधर हुई है और बहुत सारी चीज़ें उधर जो है वो देखने जैसी है। उस गाँव का नाम है सासवड़ है। मेरे जन्म के पहले हमारे घर में एक सप्तशती होम किया था, ऐसा बोला जाता है। बड़ा काफ़ी मायने में उसका ये किया था। अ, और ऐसी मेरी माँ बोलती है। उसके बाद में थोड़े अंतराल में मेरा जन्म हुआ था। तो बचपन में कैसा था, क्या था ज़िंदगी और युवावस्था में साथ में प्रोफ़ेशन में थोड़ा मेरा ये आध्यात्मिकता के साथ भी थोड़ा-सा मैं बात करना चाहता हूँ। तो एक ज़माना जो था मेरा जो बचपन का, वो ज़माने में मुझे याद है कि स्कूल में जब हम जाते थे तो इंग्लिश स्कूल का भी थोड़ा इफ़ेक्ट आना चालू हो गया था वो स्टार्ट में। और बाकी हमारे मराठी के स्कूल भी थे। और मैं जिस जगह पे रहता था उधर से जो ब्राह्मणों का गली है या क्षत्रिय वर्णियों का गली है, वो थोड़ा-सा दूर था। मेरा मिड में थोड़ा-सा ऐसा मेरा घर था। और मेरे घर के बाद में जो जगह था वो काफ़ी जो हमारे इधर जो पत्थर फोड़ने वाले, बाद में सूअर का पालन करने वाले ऐसे लोग रहते हैं, उनका भी लोग थे उधर। मुस्लिम भी काफ़ी थे। और वो लोग थे, वो मेरे काफ़ी दोस्त भी थे या फिर उनमें काफ़ी ताकतवर भी बच्चे रहते थे। वो जो मैंने अपने आपको बोला वो जमात में से। और काफ़ी फाइटिंग भी करते थे, एग्रेसिव थे। लेकिन स्कूल के मामले में उनका थोड़ा ये रुझान इतना अच्छा नहीं था। वो स्कूल में कम आते थे। उनके साथ हम बहुत खेलते थे। मुस्लिम लड़कों के साथ भी हम बहुत सारा मतलब एक जान हो के क्रिकेट में इसमें हम बहुत ये करते थे। ग्रुप बना के खेलते थे। इसमें ऐसा नहीं लगता था कि ये अलग धर्म का है, मैं अलग धर्म का हूँ। इतना ही क्या कि गणपति उत्सव में भी मेरे जो दोस्त है, उनके साथ मैंने अभी तक मेरे पास वो फ़ोटो मैंने सेव करके रखे हैं, जो मुस्लिम थे, लेकिन वो मेरे इधर आके वो सब करते थे। घर में वो बहुत गालियाँ खाते रहेंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि वो मेरे इधर प्रसाद भी खाते थे। और हमारा सार्वजनिक गणेशोत्सव रहता था, उसमें भी वो जम के भाग लेते थे। झगड़े भी करते थे वो उस टाइम पे। कुछ 2 मंडल है, हमारा एक मंडल है, दूसरे का मंडल है, तो दोनों में झगड़े भी होते थे। तभी की थोड़ी-सी मेरा उसका थोड़ा-सा पुराना काल जो है, जब ये मेरी जो आंटी बोलते हैं, हम फूफू बोलते हैं, मेरी फूफुओं में तभी रेडियो रहता था। रेडियो के लिए, रेडियो के गाने गाने सुनने के लिए उनमें झगड़ा होता था, तो आप वो काल समझ लीजिए कौन-सा चाल काल रहेगा वो। और वो गाने की फ़रमाइश करती थी, फिर उसका गाना आ जाएगा तो वो सुनने के लिए उसको रेडियो चाहिए, या उसका गाना कोई अच्छा गाना आने वाला है तो सुनने के लिए वो उसको ये चाहिए। तभी राजेश खन्ना का काफ़ी दौर था। और अमिताभ मेरी फूफू को बिल्कुल पसंद नहीं होता था, तो उनके साथ मेरे हमेशा झगड़े होते थे। तो वो बचपन का काल था। और फिर जो थोड़ा और उससे बड़ा हो गया तो वो गणेश उत्सव और उसके सब इसमें मैं भाग लेता था। और ऐसे करते-करते थोड़ा और भी बड़ा हो गया, पढ़ाई में अच्छा था। और मार्क्स लेने है, स्कूल में भी बहुत एक्टिव था। एथलेटिक्स में, रनिंग में, 100 मीटर रनिंग में, ऐसा इसमें सब में मैं पार्टिसिपेट करके फर्स्ट नंबर लाता था। कैसे लाता था पता नहीं।
मतलब जो अपना 4 वर्ण है, वो वर्ण के हिसाब से मैं तो ऐसे थोड़े निचले वर्ण में आता हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो करता था। मेरी राशि के बारे में बोलेंगे तो मेरी राशि का नाम नहीं बताऊँगा मैं, लेकिन क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण, ऐसा थोड़ा-सा मैं उसका वर्णन कर सकता हूँ। तो फिर और भी उसके आगे बहुत सारी मतलब एक स्कॉलर है स्कूल में, तो लड़कियाँ बहुत पीछे पड़ती थी, लेकिन वो टाइम ही ऐसा था कि जो अभी आज खुलेआम व्हाट्सएप पे या इस पे दोस्ती हो जाती है लड़कियों की, स्कूलों में दोस्ती हो जाती है, उस टाइम पे ऐसा नहीं था, डर का माहौल रहता था। किसी लड़की को जाके बोले तो कुछ गज़ब हो जाएगा, ऐसा भी कभी मन में डर रहता था। और बहुत अच्छी मतलब फ्रेंड भी थी, उसके बाद में थोड़ा-सा ज़माना चेंज हो गया। वो टाइम पे काफ़ी मतलब पूना के पास में थे, इसलिए पूना में आना-जाना स्कूल के लिए, पढ़ने के लिए आना-जाना चालू हो गया। और तभी जो आज जो फ्रीडम सभी लोग भुगत रहे, उसका थोड़ा अनुभव मिलने लग गया था। कोई फ्रेंड ऐसी लड़कियाँ थी, वो भी मिलने लग गई थी और उनसे अब इतनी अच्छी बातें होती थी, मतलब दोस्त जैसी बातें होती है, लड़की वो लड़की और मैं लड़का हूँ, ऐसा नहीं जोक क्रैक करना। कुछ मेरे लिए तो एक दोस्त थी मेरी और मेरे वो गुरु की लड़की थी, गुरु की पुत्री थी। तो वो मेरे लिए जगह भी पकड़ के रखती थी कभी-कभी और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन मेरे से छोटी थी उम्र में। तो बाद में मुझे बोला गया कि गुरु ने ही बोला कि नहीं-नहीं ये तुम, मैं बोला ऐसा मेरे मन में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी प्रतिष्ठा के लिए मैंने वो दोस्ती को भी कट कर दिया। अ, और भी ऐसे मज़ा रहता था, लेकिन मेरा एक इसके ऊपर से मुझे एक अनुभव बताना चाहता हूँ मैं कि यदि लोग बोलते हैं कि कुछ लोग समाज में पीछे पिछड़े वाले वर्ग है, और कुछ उनको राइट मिल गए इसलिए वो आगे आ गए। तो मैं इसके थोड़ा-सा खिलाफ हूँ। हाँ, था तभी रिजिडिटी की बात नहीं कर सकते थे। लेकिन तो ये तो होना ही था, मतलब दुनिया में सब जगह पे जितना प्रोग्रेसिव थॉट आया है, स्पेशली इंडिया में जो ब्रिटिशों की वजह से जो प्रोग्रेसिव थॉट या फिर हमने पिकअप पकड़ा है या फिर इंडिपेंडेंस के बाद में जो चीज़ें हुई है, उसकी वजह से ये तो होना ही था। मतलब इधर कोई रिजिड ऐसा जो आज भी अभी मैं दुबई में रहता हूँ। मैं इधर की आजू-बाजू के सब कंट्रीज़ में घुमा हूँ और मुझे पता है कि इधर कितना ऑर्थोडॉक्स या रिजिड कल्चर थोड़ा बहुत समझा जाता है। वो बाहर तो दिखाया जाता है ऐसा, लेकिन अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है। वो बात अलग है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एजुकेशन में फ्रीडम या फिर एक लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ बोलने का फ्रीडम या फिर ये जो सामाजिक जो हम बोलते हैं कि ये कम है वो बड़ा है, तो वो ऑटोमेटिक जाने ही वाला था, मतलब उसमें कुछ बड़ी ऐसी बात नहीं है। अभी भी गाँव में वो होता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से वो गाँव में ऐसी चीज़ डेफ़िनेटली होती रहेगी। तो दोस्तों उसके बाद में मेरे दादाजी का बड़ा एक फैक्ट्री था, पूना के पास में था, बहुत करीब में था और वो दक्षिण मुखी वास्तु था और उसमें भी थोड़े प्रॉब्लम आ गए थे। बाद में जैसे ही मैं जैसे बोला आपने, मैं स्कोर के लिए मैं एक तो संस्कृत मार्क ये लाने के लिए संस्कृत लिया था मैंने, तो संस्कृत में थोड़ा रुचि हो गया। भगवत गीता का एक अध्याय पूरा ये करना है और उसका बाय हार्ट करना है और उसका स्पर्धा रहता था, तो उस स्पर्धे में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था और कुछ नंबर मिला था मुझे। इतना अच्छा तो नहीं था मैं संस्कृत में, लेकिन संस्कृत में अच्छे मार्क मिलते हैं इतना पता था। और वो कुछ चीज़ें जो संधि है सिंपल संधि विसर्ग है, या जो विभक्ति है, उसका ज्ञान तो एटलीस्ट मुझे उसकी वजह से हो गया था। और उसके लिए मैंने एक प्राइवेट ट्यूशन फ्री में लगाया था और वो मेरी टीचर थी। अ, उसके उधर मैं जाके बैठता था। मतलब देवी का स्वरूप देखिए कैसे स्टार्ट हो जाता है लाइफ में प्रवास में। तो वो ब्राह्मण टीचर थी। तो उसके बाद में फिर ये ज्योतिष की तरफ भी मेरा थोड़ा झुकाव हो गया और उस टाइम पे जो पुस्तकें आज ज्योतिष में जो ज़्यादा कुछ लिखा गया है, उससे बहुत कम चीज़ें वो टाइम पे ज्योतिष में लिखी जाती थी। बहुत छोटे पुस्तक रहते थे, छोटे बुक रहते थे। लेकिन उसमें बिल्कुल जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय देने हैं, जैसे किसी का जानवर खो गया है तो उसके बारे में क्या प्रेडिक्शन है, किसकी मन्नत अपूरी हो रह गई है उसके लिए क्या दिखता है वो कुंडली में, स्पेशली ये प्रश्न कुंडली में होता था।
किसी के भगवान रुष्ट है तो उसके बारे में क्या है, पितृ रुष्ट है तो क्या है, कोई आदमी उसके ऊपर कोई प्रयोग कर रहा है, तांत्रिक प्रयोग कर रहा है या कोई दुश्मन है उसका बड़ा जो उसको तकलीफ दे रहा है। ये चीज़ें सब उसमें आराम से वो बुक से पता चल जाती थी और वो जैसे ही मैं लोग आते थे उनको बोलता था कि ये ऐसा-ऐसा है, तो लोग एकदम अचंभित हो जाते थे और वो कुछ करते थे उसके बाद में जो बोला गया है, उससे उनको अच्छा खाली फ़ायदा होता था। बाद में ये एस्ट्रोलॉजी में जैसे ही अनेक लोगों से चर्चा करते-करते उसमें और ज्ञान प्राप्त किया। फिर बाद में होरारी जो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जिसमें चंद्र का भी ट्रांसफर ऑफ लाइट एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, उस तक पहुंच गए। साथ में मैंने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग मतलब सिविल इंजीनियरिंग किया मैंने और वो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना जो गवर्नमेंट का कॉलेज है, जिधर विश्वेश्वरैया भी पढ़े थे, उनके रूम में मैं था कुछ दिनों के लिए। उस कॉलेज में मैं पढ़ा, काफ़ी बुरा टाइम था, खाने-पीने के भी बहुत लफड़े होते थे। तो पैसे के बारे में एक थोड़ा ये रहता था हमेशा कि पैसा ठीक से सँभाला जाए। थोड़े दिन के बाद वो जो फैक्ट्री थी वो दक्षिण मुखी जैसे जैसे मैंने बोला, तो वो भी चली गई। फिर वो दूसरे हम एक घर पे शिफ्ट हो गए, फिर गाँव में शिफ्ट हो गए और दादाजी का बहुत मेरे तरफ ये था, प्यार था और मेरे से काफ़ी उम्मीदें रखते थे। और छोटी उम्र में ही मैंने कुछ कोई लोन का एक इशू था, वो भी लोन का इशू मैंने वो बैंक के साथ डिस्कस करके मेरे दादाजी के साथ जाके वो सॉल्व किया था। और बाद में थोड़ा ये भी था, एक इनकम टैक्स का भी एक काफ़ी बड़ा देना हमको देना था वो फैक्ट्री की वजह से। तो उसके लिए भी मुझे उधर जाना पड़ा और दादाजी के साथ मैं गया था और कुछ पहचानें निकाली थी मैंने। वो हो गया और फिर मैं उससे उसमें से बाहर निकल गया। पास आउट होने के बाद जैसे ही मैंने उस टाइम पे नौकरियाँ तो अच्छी मिलती थी, तो मैंने एक प्राइवेट कंपनी में ऐसे ही डाल दिया और उधर एप्लीकेशन डाला और उधर के आदमी ने फ़ोन किया था मैंने डायरेक्ट। तो वो मुझे बोला कि अभी के अभी आ जाओ। तो देखते हैं, तो मैं उधर पहुँच गया और बात की कुछ। तो उसने बोला कि कल से जॉइन करोगे? मैं बोला सर अभी तो अभी तो एग्ज़ाम दिया है मैंने, कल ही एग्ज़ाम ये दिया है मैंने और आज मैं कैसे ये करूँ? तो वो बोले कि तुमको कल जॉइन होना है तो हो जाओ। तो मैं तुरंत उस दूसरे दिन जॉइन हो गया था और मेरे एक सीओईपी के जो क्लासमेट है वो मेरे साथ में आते थे। उसके पहले मैंने डिप्लोमा किया था। डिप्लोमा का में मैं अच्छा टॉपर था मैं, इसलिए मुझे सीओईपी में एडमिशन मिल गया और फिर जब वो कॉलेज सीओईपी कॉलेज पास हो गया तो फिर मैंने वो पहला जॉब किया था और मेरे जो क्लास वाले थे मेरे जो क्लासमेट थे वो ट्रेनिंग करके थोड़े और टाइम के बाद ज्वाइन हो गए और जैसे ही ज्वाइन हो गए तब तक मैंने अच्छा ये स्पीड पकड़ लिया था काम का। तो वो सब बोलने लगे कि तुम ये सब जो काम है तुम्हारा वो तुम्हारा इंजीनियरिंग का स्किल नहीं है तुम में इसमें। तो वो मेरे मन में बहुत बैठ गया। एक लड़की थी वो मुझे हमेशा ऐसा बोलती थी। हाँ, तो वो मेरे मन में पकड़ गया, पकड़ के बैठा और उसके लिए मैंने डिज़ाइन में क्या है या कैलकुलेशन में क्या है सिविल इंजीनियरिंग में, बहुत सारा कुछ है सिविल इंजीनियरिंग में, अप्लाइड मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं या फिजिक्स का नॉलेज। तो वो नॉलेज पाने के लिए फिर मैं ऐसे ही इधर-उधर फ़ोन करने लग गया जिधर मुझे कोई डिज़ाइन में काम कर रहा है। तो वो एक जगह पे फिर वही हुआ कि अभी के अभी आ सकते हो क्या? तो मैं बोला हाँ, आ सकता हूँ। तो गया, पहुँच गया और वो बॉस ने बोला कि अभी से अभी जॉइन कर लो और जॉइन कर लिया। काफ़ी मुश्किलें आई स्टार्ट में क्योंकि वो डिज़ाइन का कैलकुलेशन और वो कॉलेज के में था ठीक लेकिन जो कॉलेज का पढ़ाई रहता है उसमें और इसमें काफ़ी अंतर रहता है। और कॉलेज में भी जो मैथमेटिक रिलेटेड सब्जेक्ट्स थे, उनसे थोड़ा डिफ़िकल्टी जाता था। अ, लेकिन बाद में वो मेरा रोज़ी-रोटी बन गया मतलब हर एक चीज़ का कैलकुलेशन करना पड़ता था, तो मैथमेटिक्स आता ही था। पैसे मिलता गया, उसमें बाद में 1-2 बार जॉब भी चेंज करना पड़ा कुछ रीज़न की वजह से और करीबन ये मेरा जन्म करीबन 70th 1970 के आसपास है और ये जो सब चल रहा था जॉब वो 1996 95-96 की बात है। तो और 2002 तक मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैं एक मुंबई के कंपनी में पूना की कंपनी से मुंबई की कंपनी में भेजा गया था और उधर बहुत सारे लोगों के साथ पहचान हो गई थी और एक दोस्त ने जो मुझे जानता था मतलब अच्छा काम किया था उसके साथ, तो वो कुवैत पहुंचा था और उसने कुवैत से फिर कुछ लोगों को उसने चेक किया कि कौन आना चाहता है कुवैत में, तो मेरा नाम भी उसमें आ गया और उसने मुझे एक दोस्त के थ्रू कांटेक्ट किया कि भाई तुम इधर कुवैत में आ सकते हो क्या? तो
तो मैं वो उधर चला गया, उसके पहले मैंने इंडिया में भी काफ़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट में बाद में जो चेन्नई का वाटर सप्लाई जो प्रोजेक्ट है, उसमें से इसमें पानी के इसमें बहुत काम किया। बाद में इंडस्ट्रियल भी ऐसा प्रोजेक्ट में भी बहुत काम किया। लेकिन वो पानी में जो काम किया, लोगों को पानी पिलाने का कुछ पुण्य ऐसा बोल सकते हैं आप। उसकी वजह से ये मुझे मेरे लाइफ में बड़ा चेंज आ गया। और फिर कुवैत में चला गया, उधर से करीबन 7-8 साल था, तभी शादी हो गई थी और प्लॉट भी ले लिया था पुणे में। और कुवैत में जाने के बाद 2008-9 तक पैसा कमाया। पैसे की मस्ती आ जाती है। उसमें थोड़ा ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम मेरा चालू हो गया था। और जो तभी से उसके पहले से भी जब मैं मेरे दादाजी के साथ जब वो बैंक का ये कर रहा था, तभी मेरे गाँव में एक ऐसे ही नहीं, काफ़ी मतलब जिनके बॉडी में संचार होता है, ऐसी एक लेडी के पास हम गए थे। और उन्होंने बोला था कि आपका कुल दैवत जो है उसके कुछ आपके ये है, घर में उसके कुछ पूजा के ये है, मूर्तियाँ है या फिर कुछ चीज़ें दी गई है आपको, तो उनका आपसे ठीक से रखाव आप नहीं कर रहे, ऐसा बोला। और उसके बाद में उधर आप जाइए कुलदेव के स्थान पे और ये कर दीजिए ठीक से, तो उससे वो ठीक हो जाएगा। ऐसा मुझे सबसे पहला जो मार्गदर्शन किया था वो इन्हें माता ने किया था। और फिर वो होने के बाद फिर हमने वो जाके गए थे हम उधर। पहली बार तो हम जिधर सोए थे उधर अचानक सुअर सुबह से आ गए थे, वो कचरा रखने की जगह था। एक बार मेरे पिताजी गए थे और उनका पॉकेट ही पूरा उड़ा दिया था, किसी ने चुरा दिया था। ऐसे तो अनुभव लिए, लेकिन तीसरी बार जब हम उधर पहुंचे, वो हमारे कुल देवता या जो तुलजा भवानी है, महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी है, उधर हम जब पहुंचे तो तीसरी बार हमारा अनुभव अच्छा था। और वो पुराना जो कुछ था वो किट-किट तो खत्म हो गया, सब मैं बोल सकता हूँ। तो वो मतलब दौर ऐसा था। और उसके बाद में जो उसने बोला वो मेरे पक्के याद में रखा कि ये जगदम्बा है, इसका इसका साथ कभी नहीं छोड़ना। साथ में मैं हमारा इधर खंडोबा है, जो भगवान शिव के अवतार है, उनका भी काफ़ी मैं ये था। शिव का जो रुद्र मंत्र है, नमक और चमक, वो मेरा बाय हार्ट था। बाय हार्ट है अभी भी। तो मुझे उससे काफ़ी प्रसन्नता मिलती थी। और वो यजुर्वेद का मंत्र है। फिर यही प्रवास चालू रहा। और जो मैंने बोला कि पैसे की वजह से काफ़ी मस्ती आ गई थी। घर भी लिया था पुणे में, प्लॉट भी था, बैंक बैलेंस भी था अच्छा। तो उसमें जो आदमी को जो दोष आ जाते हैं उसमें, पैसे की वजह से या फिर जो पुराना टाइम रहता है उसमें, जो मैंने पैसे का जो तंगी देखा है उसकी वजह से मुझे हमेशा भय रहता है। तो वो भय जो है वो मुझे स्वस्थ नहीं बैठने देता है, तो मुझे किसी नशे की जरूरत रहती है। और वो नशा जो रहता है, मैंने आपको बोला वो नशा का आदी हो गया था मैं। तो इसमें एक्चुअली मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में बोला गया था कि जब जगदम्बा की तरफ जाते हो तो रास्ता बहुत कठिन है। या काली का रास्ता बोला था कि काली जो है मोक्ष देती है, लेकिन वो कैसे देती है बोला उसने। वो गुरु ने बोला कि जो कोई 70-80 साल से नहाया नहीं है, उस आदमी के शरीर पे जो गंध जम जाती है, उसको निकालते टाइम यदि आप एकदम साथ में उसको नहलाने की कोशिश करोगे तो बहुत तकलीफ होगी, वो पूरा चमड़ी के साथ खींच लेगी। ऐसा उसने बोला। तो थोड़ा डराने का भी तरीका है, क्योंकि ये देवी जो है त्वरित फल देने वाली है। और यदि आदमी गल गुस्से में और इसमें कभी कुछ भी बोल दे तो उसका उल्टा परिणाम भी हो सकता है, आदमी को उसको कर्म के चक्र में अटक जाता है आदमी। तो पहले सबसे पहले क्या है, ये डर है, गुस्सा है। डर जो है वो और भी बहुत सारी चीजों को पैदा कर देता है। जैसे लालसा है, काम लालसा है, गुस्सा। मेरे मेरे हिसाब से कोई आदमी बिहेव नहीं करेगा तो मेरा वो अनपेक्षित रहता है मुझे, इसलिए मैं उसके ऊपर गुस्सा करता हूँ। किसी का मत्सर करना, द्वेष करना, कोई आदमी आगे जा रहा है तो ये भी सब मतलब भय से निर्माण होता है। वो मेरे आदमी आगे जा रहा है तो मैं पीछे रह गया, अभी मेरे साथ कौन है, तो अकेलेपन का डर। और उसमें और एक है कि जो ज्यादा ही मांगते ही रहता है। वो भी एक थोड़ा आदमी का ये रहता है, टाइप रहता है। जिसके पास है फिर भी वो मतलब खाते टाइम भी कभी लोग बहुत इतना खा लेते हैं। वो भी एक डर की भावना रहती है कि मुझे नहीं मिलेगा, या मुझे नहीं मिला है तो अभी मैं ज्यादा खा लूंगा तो बाद में उसको पेट की तकलीफें हो जाती। तो और
ये एक आलस्य आलस्य भाव जो है वो भी डर से पैदा हो जाता है। जिसको कोई कर्तव्य करने में डर लगता है तो वो सब उसमें चक्कर में फँस जाता है। तो ये डर तो मेरे इसमें था, मेरी जो बनावट हुई थी उसमें डर था और वो डर को मैं झेल नहीं पा रहा था। अच्छे पोज़ीशन पे पहुँचने के बाद दुबई से फिर क कुवैत से फिर दुबई आ गया। उधर अच्छा पोज़ीशन था, काम भी बहुत करना पड़ रहा था। हाँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा ज़रूरी था कि जिससे मैं मेरा ये डर भी सब ये कर लूँ। और उसमें काफ़ी तकलीफ़ें मैंने झेली, जो उन्होंने बोला वो गुरु ने कि पूरा वो चमड़ी छील ली थी, तो ऐसा चमड़ी उसने छील लिया। और कुछ चीज़ों की वज़ह से फिर मैं ठीक-ठाक हो गया और मेनली आध्यात्मिक चीज़ों की वज़ह से। और उसमें मुझे पता चला कि ये डर ही है मेरा प्रॉब्लम है। आज भी मैं इधर वीडियो बोल रहा के ऊपर बोल रहा हूँ, मेरे पुराने बहुत सारे वीडियो है, जगदम्बा के ऊपर है। कभी-कभी डर लगता है कि मेरा हिंदू धर्म का क्या हो जाएगा? और कभी-कभी सोचता हूँ कि वो जगत माता है और उसने ये सब बनाया है, तो मैं क्यों चिंता करूँ? और बहुत सारे ऐसे अनुभव है। तो उसमें पता चल गया कि ये जगत माता जो है वो अलग तरीके से काम करती है। अनेक देवता है, तो उसके बाद में फिर इस जगह पे पहुँच गया। बाद में थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में भी मैंने काफ़ी महारत हासिल कर ली। जैसे ही पहले जूनियर लेवल पे काम करता था, सडनली हमेशा जिधर पहुँचता था उधर जो जगह मिलती थी मुझे काम करने की, उधर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर रहती थी। मतलब वो क्षत्रिय वर्ण जो था ना मेरा, वो जन्म कुंडली में, और राजयोग बोलते हैं उसको। क्षत्रिय का राजा रहता है, इसलिए सब जगह पे वही होता था। तो एक हमेशा लीडिंग पोजीशन हमेशा मिलता था। वही प्रवास चालू रहा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा काल था, काफ़ी काल था, उसमें साढ़े साती जो बोलते हैं, शनि की ढैया, उसमें भी काफ़ी अनुभव ऐसे हुए। दशा भी देख रहा था, खुद का ही अभ्यास कर रहा था, उससे काफ़ी चीज़ें पता चल रही थी। अ, और ये ज्ञान के बाद में जैसे ही वो आगे भी मुझे डेवलपमेंट होती गई। अभी काफ़ी अच्छा है। अच्छा सैलरी भी है, अच्छा पोजीशन है, सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर करके काम कर रहा हूँ और काफ़ी लोग मेरे हाथ के नीचे भी है। ये तो मेरा प्रवास है। पैसे की तो कोई ऐसी देखा जाए तो सही में जितना चाहिए एक कॉमन आदमी को जो 1972 में जन्मा है, और मेरे साथ के जो दोस्त है वो काफ़ी गवर्नमेंट जॉब में लग गए। उनके पास तो बहुत सारी संपत्ति है उनके पास। लेकिन मुझे उसमें दुःख नहीं लगता है, क्योंकि जो नॉलेज मैंने पाया, या फिर जो अभी मैं मरीना में काम कर रहा हूँ जिसमें पानी का बहुत संबंध रहता है, जिसमें हर चीज़ें जो है पानी में तैराई जाती है। पानी में तैरना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जो जहाज रहते हैं या फिर जहाज़ों के लिए जो जगह बनाई जाती है, उसमें काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा थोड़ा अल्प परिचय था। दूसरी वीडियो में हम वो जो कुछ साक्षात्कार की चीज़ें जो है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।